औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, इस बात पर मैं हमेशा समर्थन करता हूं। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा आदमी है। औरंगजेब का जो सबसे खास दोस्त है वह है जय सिंह। इतिहास पढ़ो, औरंगजेब ने अपने भाई दारा को माफ नहीं किया, महाराजा जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह दारा शिकोह के खेमे में थे जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। जाओ पढ़ो इतिहास। सिर्फ किसी को गाली देने से कोई काम नहीं चलता, लेकिन उसने जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह मरे, फिर राठौरों से झगड़ा हो गया इंदर सिंह को लेकर। शिवाजी के खिलाफ जो दक्षिण में उसने दक्कन में आर्मी भेजी, दिलेर खान को उसने कभी पूरा चार्ज नहीं दिया। शाइस्ता खान उसका रिश्तेदार, उसको कभी चार्ज नहीं दिया पूरा, लेकिन जय सिंह को उसने पूरा चार्ज दिया। शिवाजी को डेक्कन से कौन लाया औरंगजेब से मिलाने? जय सिंह। लेकिन औरंगजेब में शासक का दिमाग नहीं है, यही उसकी कमी है। औरंगजेब में या तो बहुत गुस्सा है एक आम आदमी की तरह, और या तो बहुत प्रेम है एक आम आदमी की तरह, और दोनों खतरनाक है। इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। मुसलमान उसको मुसलमान के रूप में देखते हैं। भैया 3 बजे सुबह उठता था, तो हमारा ड्राइवर भी 3 बजे उठता है सुबह, तो अपनी गाड़ी उसको दान कर दें। 3 बजे सुबह उठना अच्छी बात है। बड़े सारे मंदिर के पुजारी उठते हैं 3 बजे सुबह, बड़े सारे मस्जिद के मौलाना उठते हैं 3 बजे सुबह, तो सबको राजा बना दोगे? हिंदू उसको दुश्मन की नजर से देखते हैं। वो बेचारा जिंदगी भर परेशान रहा, जब तक जिंदा रहा, बाद में इतिहास ने उसको परेशान कर रखा है। उसकी कमी क्या है? मैं किस बात पे चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा यह कर रहा हूं कि राजा के लिए समझदार होना जरूरी है। अकबर देखो, अकबर अब जो भी दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली में उसको गुजरात पर कब्जा करना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में क्या है? राजस्थान। और राजस्थान योद्धाओं का देश है, युद्ध खेल है वहां पे, खेल। और जिस चीज को भी तुम खेल बना लोगे, उसमें कोई तुमको हरा ना पाएगा। तभी तो कहता हूं ध्यान को खेल बना लो। जो भी करो, जो भी ध्यान में करो। तुम ही अब बचाओगे इस देश को। इस देश के युवा बॉडी बनाओ, ध्यान करो। नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, तो YouTube मत देखो, अननेसेसरी मूवी मत देखो उसमें। और अगर YouTube देख रहे हो तो सलाउद्दीन की कहानी देख लो। सलाउद्दीन की नहीं देखना चाहते हो, उमर की देख लो। उमर की नहीं देखना चाहते हो तो मुरारी बापू का रामचरितमानस का प्रवचन सुन लो। उपनिषद गंगा देख लो। फिदेल कैस्ट्रो की डॉक्यूमेंट्री देख लो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा ना, मत पढ़ो। मत पढ़ो, मान लिया, चलो। YouTube देखोगे, देखो। सलाउद्दीन की स्टोरी देख लो, उमर की स्टोरी देख लो, इस्लाम का इतिहास, क्रिश्चियनिटी का इतिहास, सोलोमन का इतिहास, सब तो पढ़ा है यार। एक से एक बेहतरीन टीचर YouTube पर है, हिंदुस्तान के सुपरस्टार टीचर। एक से एक टीचर, एक से एक धमाकेदार टीचर YouTube पे हैं। उन्हीं का कोई मुद्दा सुन लो। अगर सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर राजा का चयन होता, तो जंगल का राजा होता हाथी या गैंडा। अगर सिर्फ मानसिक ताकत के बल पर जंगल के राजा का चयन होता, तो लोमड़ी होती, भेड़िया होता। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती। और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो देखकर सीखा जाए।
किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में गंगा पुत्र, जिसकी मां अमृत प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमसे बहुत लोग कभी कभी आकर, अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? अच्छा 20 घंटा पढ़ते हो। भारत की राजधानी बताओ है? भारत की राजधानी सारी बता दो, प्राचीन काल से। मगध की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, सारी राजधानी तब से लेकर आज तक बता दो। हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोला क्या हुआ? बोला चीर फाड़ के खा गया। जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे।